Hello, my physio fam, and today's topic is fracture and its classification. क्या आपको लगता है कि inflation is equal to fracture? Then no, it's not the whole truth. Let's study what is fracture and उसका classification. So let's start with fracture. तो हम इसमें mainly पढ़ेंगे fracture के classification क्या क्या होते हैं and what is fracture. Okay, so there are two things कि fracture क्या है and fracture का classification. Then in part 2 में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नेम वाले fractures होते हैं. So let's start with what is fracture. Fracture is a break in the continuity of bone. मतलब कोई एक bone जब होती है तो जब उसके बीच में उसके कंटिन्यूटी में जब कोई ब्रेक आता है तो उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं. फ्रैक्चर को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? ईटियोलॉजी के बेसिस पे, रिलेशन ऑफ द फ्रैक्चर विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ईटियोलॉजी मतलब उसका कॉज क्या है. रिलेशन ऑफ द फ्रैक्चर विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि फ्रैक्चर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट हुआ है या नहीं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर कि जो फ्रैक्चर है वो किस तरीके से डिस्प्लेस हुआ है. एंड पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर की जो फ्रैक्चर है वो हॉरिजॉन्टली है या फिर वो स्पाइरल है या फिर वो ऑब्लिक है. इस तरीके से उसका पैटर्न पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी. ठीक है, तो उसमें एक चीज आती है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर एंड एक आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. जो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर होता है वो किसी ट्रॉमा की वजह से होता है. ओके, जैसे कि ब्रेक्स ओनली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव फोर्स. हमारी बोन एक लिमिट तक एक फोर्स को अपने ऊपर ले सकती है, लेकिन जब उसको एक्सेसिव फोर्स दिया जाता है तो उसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे कि फ्रैक्चर्स कॉज्ड बाय फॉल या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर फाइट. जब हम एक ऐसे फोर्स से गिरते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो एक एक्सेसिव फोर्स है जो हमारी बोन उतना फोर्स नहीं ले सकती, तो वहां पे फ्रैक्चर होता है. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी फोर्स लगता है या लड़ाई करते वक्त ऐसा फोर्स लग गया है जो कि एक्सेसिव है, बोन उसको नहीं ले सकती, तो हमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है. फिर आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि किसी भी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से वो बोन वीक हो गई है और उसके बाद उसमें एक ट्रिवियल या फिर नो फोर्स या छोटा सा कोई भी फोर्स लगा. फॉर एग्जांपल किसी एक पेशेंट को बोन फ्रैक्चर है. ठीक है, उसकी बोन जो है वो ऑलरेडी वीक है बाय मेटास्टेटिस यानी कैंसर, उसको बोन कैंसर है. तो उसे अगर अगर धीरे से भी गिरेगा या फिर उसे फोर्स ना भी लगे, वो सिर्फ चल ही रहा है, तब भी उसकी जो है बोन में फ्रैक्चर हो सकता है. जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है वो ऑलमोस्ट ज्यादातर नॉन यूनियन होते हैं, मतलब वो इतनी आसानी से यूनाइट नहीं होते हैं. फिर एक आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो कि एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्चर होता है जो कि क्रॉनिक रिपीटेटिव इंजरी की वजह से होता है, जिसकी वजह से बोनी ट्रबैकुली में ब्रेक आता है. मतलब एक ही जगह पे बार बार इंजरी हो रही है रिपीटेटिवली, उसकी वजह से आने वाले फ्रैक्चर को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं. उसमें ज्यादातर हमें पेन देखने को मिलता है और वो एक्सरे पे विजिबल नहीं होता है. फिर हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि बोन किस तरीके से डिस्प्लेस हुई है या फ्रैक्चर कैसे डिस्प्लेस्ड हुआ है. तो अगर वहां पे कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है तो वो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा. और जब वहां पे एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, मे बी डिस्प्लेस, तो वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा. अब डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं. तो सबसे पहले फ्रैक्चरिंग फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो बोन पे लग रहा है, वो एक्सेसिव फोर्स जो बोन पे लग रहा है. फिर आता है मसल पुल. एक और फ्रैक्चर का जो होने का रीजन क्या है कि मसल उस बोन को एक एक्सेसिव पुल के साथ एक्सेसिव फोर्स के साथ पुल कर रही है. एंड देन थर्ड आता है ग्रेविटी. डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टल फ्रैगमेंट की होती है इन द प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर. मतलब जैसे कि एक आर्म है, उसमें एक बोन है, ठीक है, उसका यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो ये वाला पार्ट जो है वो डिस्प्लेस होगा. जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसके रिलेशन में, मतलब ये वाला पार्ट जहाँ पे है वो वहीं रहेगा और जो डिस्टल पार्ट है वो डिस्प्लेस होगा. ये डिस्टल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, तो डिस्टल पार्ट जो है वो डिस्प्लेस होगा. हमारे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब जो एक बोन में फ्रैक्चर हुआ तो उसके पास वाली जो मसल है या उसकी जो नर्व है या ब्लड सप्लाई है, उसको उसने किस तरीके से अफेक्ट किया.
तो जो क्लोज फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता है, मतलब वहाँ की स्किन या अदर सॉफ्ट टिश्यूज जो है, मसल्स या नर्व, वो सब क्या है, इंटैक्ट है, यानी सही है। ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें कि जो अंडरलाइंग स्किन या सॉफ्ट टिश्यू है उसको भी अफेक्ट हुआ है, उसमें भी कोई ब्रेक आया है, ठीक है, यानी वो कम्युनिकेट कर रहा है विद द एक्सटर्नल फ्रैक्चर। ये एक्सटर्नल फ्रैक्चर दो तरीके के होते हैं, इंटरनली ओपन एंड एक्सटर्नली ओपन। इंटरनली ओपन क्या होता है कि जब बोन में फ्रैक्चर आया तो जो एक शार्प पॉइंट था उसने मसल को चीर दिया या उसने मसल को पियर्स कर दिया। एक्सटर्नली ओपन में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की वजह से फ्रैक्चर हुआ उस ऑब्जेक्ट के एंड ने बाहर की स्किन को लेसरेट किया, उसको स्किन को पियर्स किया एंड देन उसने फ्रैक्चर किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। एंड जो ओपन फ्रैक्चर होता है वो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल कि अगर वहां का स्किन फट गया है, वहां का मसल फट गया है, तो वहां पे जो भी बैक्टीरिया वायरस जाने की जो ज्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क ज्यादा होते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट देना किसमें इजी होता है, किसमें कॉम्प्लेक्स होता है। तो इट इज वेरी सिंपल। सिंपल में क्या होगा कि बोन जो है वो सिर्फ 2 पीसेस में ब्रेक हुई है, तो इसको ट्रीट करना इजी होगा, जैसे कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। फिर आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि जो बोन है वो मल्टीपल पार्ट में ब्रेक हो गई है, ठीक है, तो इसको ट्रीट करना इज डिफिकल्ट, जैसे कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। जब ऐसे फ्रैगमेंट में जो फ्रैक्चर होता है वो होता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर, मतलब वो फोर्स जो फ्रैक्चर कॉज कर रहा है उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हाई वेलोसिटी, जिसमें कि जो फ्रैक्चर जो हो रहा है वो सीवियर ट्रॉमा फोर्स की वजह से हो रहा है, जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। इसमें सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, मतलब जो मसल इंजरी होती है वो ज्यादा होती है। एंड इसमें आता है दूसरा लो वेलोसिटी इंजरी। जो हाई वेलोसिटी वाले होते हैं वो ऑफन अनस्टेबल होते हैं और धीरे धीरे हील होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लो वेलोसिटी वाले क्या होते हैं, ये माइल्ड ट्रॉमा फोर्स की वजह से होते हैं, जैसे फॉल। इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कम होता है और ये जल्दी हील हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, अब आता है मेन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। सबसे पहले आता है ट्रांसवर्स। इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, मतलब ये हमारी बोन है, ये इसका लॉन्ग एक्सिस है, तो जब उसके परपेंडिकुलर यानी ऐसे फ्रैक्चर हो रहा है तो वो क्या होता है, यहाँ पे अगर वो फ्रैक्चर हो रहा है तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। फिर आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो फ्रैक्चर लाइन है वो ऑब्लिक होती है, जैसे कि ये अगर हमारी बोन है तो उसमें इस तरीके से यानी टेढ़ी लाइन में फ्रैक्चर होगा, ठीक है, ये बेंडिंग फोर्स की वजह से होता है और लॉन्ग एक्सिस में होता है। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है कि ये एक प्लेन से ज्यादा प्लेन्स में फ्रैक्चर होता है और ये ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से होता है, जैसे एंकल ट्विस्ट हो जाता है तो उसमें जो फ्रैक्चर होता है वो मोस्टली स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। फिर आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जो कि क्या होता है, इसमें मल्टीपल क्रशिंग होती है, बोन्स जो है वो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होती है, इसमें ये क्रशिंग या फिर कंप्रेशन फोर्स की वजह से होता है। तो यू ऑल कैन सी दिस डायग्राम। सबसे पहले ये है ट्रांसफर, जिसमें जो ये लॉन्ग एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर में हुआ है। देन ऑब्लिक, इसमें जो लॉन्ग एक्सिस है उसमें ऑब्लिक में हुआ है। स्पाइरल में क्या है, इसके दो जो है प्लेन में फ्रैक्चर हुआ है, राइट। देन कम्युनिकेटेड में अलग अलग फ्रैगमेंट बनते हैं। एंड लास्ट इज सेगमेंटल। सेगमेंटल में क्या होता है, दो फ्रैक्चर्स होते हैं या दो से ज्यादा फ्रैक्चर्स एक ही बोन में होता है, डिफरेंट लेवल, यानी ये लेवल 1, ये लेवल 2, यहाँ पे दो फ्रैक्चर्स हुए हैं। फ्रैक्चर्स विद एपोनियम्स हैं, ये हमारा पार्ट 2 में कवर होगा। सो